गंगोलीहाट की विधायक मीना गंगोला और उनके पति गोकुल गंगोला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। विधायक मीना गंगोला को अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, जबकि विधायक के पति गोकुल गंगोला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सुशीला तिवारी अस्पताल के एएमएस अरुण जोशी ने UK5 न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि गोकुल गंगोला पहले से ही शुगर के मरीज हैं और उन्हें निमोनिया की भी शिकायत है। गोकुल गंगोला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें ICU में रखा गया है। आपको बता दें कि गोकुल गंगोला को कुछ दिनों से बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराए तो वे पॉजिटिव पाए गए। वहीं विधायक के समर्थकों ने भगवान से दोनों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। बेरीनाग विकासखंड के रुनाथल गांव के विकलांग राजेंद्र सिंह बोरा ने जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। राजेंद्र सिंह का कहना है कि वो जन्म से ही 100% विकलांग है और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। इसके बावजूद भी उन्हें आज तक किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं मिली। उनके पास न तो रहने को मकान है, न ही कोई रोजगार है। वो रोड़ी तोड़कर जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। राजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए मकान और रोजगार के साथ ही BPL राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने की मांग की है। राजेंद्र सिंह बोरा के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता पूरन कुमार भी धरने पर बैठे। जगदीश कुमार ने भी विकलांग की माली हालत को देखते हुए उसे मकान और रोजगार दिए जाने की मांग की है। राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम सभा रुनाथल से। मेरे को ना BPL कार्ड है, ना मकान है और मैं रोड़ी खोल के अपना बच्चों को पालता हूँ। एक ही लड़का है और क्या बोलते हैं 100% विकलांग हूँ मैं। देखिए, ये राजेंद्र सिंह है, रुनाथल के रहने वाले हैं, विकासखंड बेरीनाग। ये 100% विकलांग है। इनके पास रहने के लिए नहीं मकान है और नहीं इनके पास BPL क्रमांक है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि इनको जो है रहने के लिए मकान दिया जाए और इन्हें जो है BPL क्रमांक दिया जाए। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 8 फरवरी से शुरू होगा। प्रदेश के DGP अशोक कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आगे बढ़कर इससे लड़ाई लड़ी, जिसमें पुलिसकर्मियों और राजस्व कर्मियों के साथ ही होमगार्ड, PRD के जवान, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। दूसरा चरण 8 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली है। सेकेंड फेज का जो कार्यवाही होगा उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन की कार्यवाही प्रारंभ किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर का जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है ये 8 तारीख से जनपद में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। 8 से 18 तारीख तक ये संचालित किया जाएगा। शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर जो है DGP महोदय द्वारा जो है अपना समय दिया गया है। जनपद में वो आगमन भी कर रहे हैं। उस दिन उनके हाथों से पुलिस लाइन में इसका शुभारंभ भी किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो सूची हमने अपडेट किया है पोर्टल पर, उसके अनुसार जो रेवेन्यू कर्मचारी हैं जो कोविड में ड्यूटीज कर रहे थे, साथ में पुलिस विभाग के जो पुलिस लाइन और अन्य थानों में जो तैनात कार्मिक हैं उनका वैक्सीनेशन कार्रवाई किया जाएगा। साथ साथ PRD जवान, होमगार्ड्स के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कुछ कार्मिक जो इस अभियान में हमारे इसमें उन्होंने सहयोग किया था, उनको हम लोग फर्स्ट फेज में वैक्सीन आगे ले। सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड चिकित्सा सेवा के लिए पेंशन से कटौती करने पर नाराज पेंशन धारकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। पेंशन धारकों ने सरकार से गोल्डन कार्ड के लिए की गई कटौती को तुरंत वापस करने की मांग की। पेंशन धारकों का कहना है कि इस योजना के लिए उनकी पेंशन से भी उतने ही रुपए काटे जा रहे हैं जितने की कार्यरत कर्मचारी की सैलरी से काटे जा रहे हैं। आक्रोशित पेंशन धारकों ने उन्हें भी आम जनता की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। पेंशन धारकों ने गोल्डन कार्ड के शासनादेश को तुरंत वापस लेने की भी मांग की है। आपको बता दें कि पेंशन धारकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर 29 जनवरी तक इस शासनादेश को निरस्त नहीं किया जाता तो 4 फरवरी से पूरे प्रदेश के पेंशन धारक सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। हम सरकार से मांग कुछ नहीं रहे हैं, जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर धरने में बैठे। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। हम भी भारत सरकार के नागरिक हैं, हमको भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? हमारी पेंशन से
प्रतिमाह कटौती प्रारंभ कर दी गई है। और कटौती भी जो हमारे साथी अभी कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, उनसे जितना पैसा काटा जा रहा है उतना ही पैसा हमारी पेंशन से भी काटा जा रहा है, जबकि हम कर्मचारी की वेतन के आधा पेंशन लेते हैं। कोरोना संकट के चलते मार्च 2020 से बंद पड़े भारत नेपाल बॉर्डर पर झूला पुलों को नेपाल की तरफ से खोल दिया गया है, मगर भारत सरकार की तरफ से इस पर अभी फैसला आना बाकी है। हालांकि दोनों देशों के प्रशासन की अनुमति पर आवश्यक कार्य के लिए अस्थायी तौर पर इन झूला पुलों को बीच में खोला जाता रहा है, मगर नियमित रूप से रास्तों और झूला पुलों को खोलने के लिए भारत सरकार की मोहर लगनी अभी बाकी है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि नेपाल प्रशासन ने पत्र के जरिए बताया है कि नेपाल सरकार ने बॉर्डर पुलों को खोलने की सहमति दे दी है। डीएम ने बताया कि नेपाल के अनुरोध के बाद उन्होंने भी भारत सरकार से पत्राचार किया है, जिस पर अनुमति मिलने के बाद ही रास्तों को नियमित रूप से खोला जा सकेगा। नेपाल के जो जनपद बैतडी है, वहाँ के जो मुख्य जिलाधिकारी है, इनके द्वारा अवगत कराया गया है दूरभाष के माध्यम से। उनकी शासन द्वारा जो है पुलों को खोलने के लिए आवाजाही सुचारू करने का निर्णय लिया गया है। उनका जो आधिकारिक पत्र है वो अभी प्राप्त हो गया है। शासन स्तर पर इसकी विचार प्रस्तुत किया जा चुका है। उसके अनुसार जैसे निर्देश प्राप्त हो जाते हैं आवागमन के लिए इसको सूचित करने का प्रयास करेंगे। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के मुहैया कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी को पिथौरागढ़ जिले में ऋण मेले के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 3000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें लगभग 23 करोड़ के ऋण आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के जरिए काश्तकार कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन, जड़ी बूटी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी, पॉली हाउस जैसे कार्यों के लिए लोन ले सकते हैं। तारीख को प्रत्येक विकास खंड के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज में 3 लाख तक का ऋण प्रदेश सरकार देने जा रही है। और इसमें हमारे जो बैंक के माध्यम से, जिला सहकारी के बैंक पिथौरागढ़ के माध्यम से लगभग 3000 किसानों को इसका लाभ मिलना है। लगभग 23 करोड़ रुपए का ऋण इसमें दिया जाना है। पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी इन दिनों डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। किशन भंडारी गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या को भी सुन रहे हैं। किशन भंडारी ने बताया कि डीडीहाट विधानसभा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी क्षेत्र के अनेक सरकारी स्कूल खस्ताहाल पड़े हैं, वहीं गाँवों को जोड़ने वाले रास्तों पर चलना मुश्किल है। किशन भंडारी ने एक सरकारी स्कूल की दुर्दशा दिखाता एक वीडियो भी जारी किया है। डीडीहाट विधानसभा की दुर्दशा के लिए उन्होंने स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र सुलारा की अध्यक्षता में नौजवान राहुल जंगपांगी को आम आदमी पार्टी के पिथौरागढ़ नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा राहुल को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनावों में युवाओं की मेहनत से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। पशुपालन विभाग द्वारा विकास खंड भिंड के भुरमुनी गांव में विकास खंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा मुख्य अतिथि रही। प्रदर्शनी में 68 पशुपालकों के 100 पशुओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदर्शनी में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही विभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर मनोज जोशी, डॉक्टर ममता आर्या, डॉक्टर सौरभ भट्ट द्वारा भी प्रतिभाग कर विभिन्न जानकारियां दी गई। प्रदर्शनी की सफलता को देखकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिले के अन्य स्थानों में भी अधिक से अधिक पशु प्रदर्शनी की सफलता को देखकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिले के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शनी लगाई जाए, जिससे कि अन्य गाँव के लोग भी उन्नतशील पशुपालन के प्रति जागरूक हो सके।